औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़ियालॉजी लैब में जो सेकंड प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है, आज हम वो डिस्कस करेंगे जिसका नेम है हेमेटोक्रेट या पैक्ड सेल वॉल्यूम, जो हम शॉर्टली कहते हैं पीसीवी, पैक्ड सेल वॉल्यूम हम कहते हैं। ये लैब हम किस चीज़ के लिए परफॉर्म करते हैं, किस वजह से, ताकि हम डिटरमाइन करें कि पैक्ड सेल वॉल्यूम हमारे बॉडी में कितने हैं। पैक्ड सेल वॉल्यूम इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ ब्लड। ये जो थ्योरी वगैरह है, ये जो आप खुद देख सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा आपको समझाएंगे ताकि आप अच्छी तरह समझ सके। अगर हम पैक्ड सेल वॉल्यूम को डिटरमाइन तो करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम ये बताएंगे कि ये हाई किया, इट इज़ आल्सो कॉल्ड हेमेटोक्रेट वैल्यू या एरिथ्रोसाइट वॉल्यूम फ्रैक्शन, हम भी इसे भी कहते हैं। ये आरबीसी पैक्ड की वो वॉल्यूम है एट द बॉटम ऑफ हेमेटोक्रेट ट्यूब इन द ब्लड। अच्छा, हम शॉर्टली आपको समझाते हैं। ब्लड हमने पिछले जो लैब में प्रैक्टिकल किया था, ब्लड सेंट्रीफ्यूज हुआ, ठीक है। जो हेमेटोक्रेट ट्यूब हमने लिया था ना, उसके बॉटम में कितना वॉल्यूम ऑफ आरबीसी पैक्ड बॉटम में मौजूद है परसेंटेज में, इसी को हम कहते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम या पीसीवी, पैक्ड सेल वॉल्यूम और पीसीवी। वजह क्या है, सिग्निफिकेंट अहमियत क्या है, किस चीज़ के लिए हम डिटरमाइन करते हैं कि हमारी बॉडी में कितने पीसीवी पैक्ड सेल वॉल्यूम है। तो इसकी वजह यह है कि ये हमें मदद देता है किस चीज़ में, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया, कि हमें ये बताता है कि ये कौन सी एनीमिया है, आया हेमोरेजिक एनीमिया है, कौन सी एनीमिया है, और इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। सेकंड पे हम आप जल्दी देखते ताकि वीडियो भी ज़्यादा नहीं हो जाए, क्योंकि हम प्रोसीजर पे फोकस करेंगे, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉलीसाइथेमिया, डिटर्मिनेशन, ये भी आपको डिसीजन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये मैं आपको समझाऊँ कि अगर एक फॉर एग्जांपल एक बंदे में एनीमिया है, फिर हम बग़ैर किसी अगर हमने पैक्ड सेल वॉल्यूम की डिटरमाइन नहीं की, एक बंदे में एनीमिया थी, हमने एक बंदे को दूसरे बंदे को क्या ट्रांसफ्यूज़ किया, ब्लड को ट्रांसफ़र किया, तो उसी में भी खास हो जाएगा ना एनीमिया। फॉर एग्ज़ाम्पल एनीमिया को तो मुख्तलिफ़ किस्में हैं। हेमोरेजिक एनीमिया फॉर एग्ज़ाम्पल इंट्रिंसिक हेमोरेजिक एनीमिया होगा, तो आरबीसी डिफेक्ट जो उसमें उस आरबीसी में तो किसी का ऐसे आरबीसी भी होंगे जो डिफेक्ट होंगे ऑलरेडी, तो वो डिस्ट्रक्शन काज करेगा अदर आरबीसी के। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम पहले ये डिसाइड ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए फ़ैसला कौन देता है, डिटर्मिनेशन ऑफ पैक्ड सेल वॉल्यूम, ये हमें मदद देता है। और नॉर्मल वैल्यू जो है वो मेल में 40 to 45% पैक्ड सेल वॉल्यूम होता है और फीमेल में 38 to 45। जब वेरिएशन चेंजेस आ जाते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम में, तो जब पैक्ड सेल वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है तो या तो पॉलीसाइथेमिया होगा, या डिहाइड्रेशन होगी, या डेंगी शॉक सिंड्रोम होगा। और अब अगर पैक्ड सेल वॉल्यूम में कमी आ जाए तो या तो एनीमिया होगा, एनीमिया। सेकंड वन है सिरहोसिस ऑफ लीवर। सिरहोसिस ऑफ लीवर क्या कहते हैं, ए स्केरिंग फाइब्रोसिस ऑफ द लीवर काज्ड बाय लॉन्ग टर्म लीवर डैमेज। ये एक किस्म की टिश्यू होते हैं, और उसकी स्ट्रक्चर आप गूगल में भी सर्च करके देख सकते हैं। जो क्या कहते हैं, उसकी मेन काम क्या होते हैं, जो लीवर का प्रॉपरली काम है ब्लड फॉर्मेशन, फिर वो लीवर अपना काम नहीं करता ड्यू टू इस टिश्यू की वजह से, फाइब्रोसिस, फाइबर लाइक, थ्रेड लाइक। आप देखेंगे गूगल में, आप उसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। जब पैक्ड सेल वॉल्यूम डिक्रीज हो तो ये वजह आ जाती है, सिरहोसिस ऑफ लीवर आ जाता है, या तो प्रेगनेंसी कंडीशन होगी, या हेमोरेजिक एनीमिया। आप ऑलरेडी डिस्कस्ड, रिक्वायरमेंट आप खुद देख ले। प्रोसीजर, वॉश योर हैंड विद सोप एंड अलाउ इट टू ड्राई। सबसे पहले आपने क्या कहना है, अपने हाथ जो है ना, ये वाला हाथ, दोनों हाथ, सिर्फ एक हाथ नहीं, आपने दोनों हाथ को अच्छी तरह से साबुन से धोना है और फिर ड्राई करना है, खुश्क करना है। देन क्लीन द टिप ऑफ योर फिंगर विद अल्कोहल स्वेब। जिस फिंगर से आप को ब्लड लेना है, उसको अल्कोहल स्वेब के साथ क्लीन करना है, साफ़ करना है।
Third, prick the pulp of your finger with a lancet. Lancet is a device to prick. एक नीडल जैसी होती है लेंसेट, उसमें एक लेंसेट होल्डर होता है, सिर्फ एक दफ़ा इस्तेमाल। लेंसेट ये याद रखना कि लेंसेट एक दफ़ा सिर्फ इस्तेमाल होता है, दोबारा नहीं होता वो लेंसेट। प्रेक द पल्प, ये जो आई थिंक ऐसी को कहते हैं पल्प ऑफ योर फिंगर। फिर लेंसेट के ज़रिए पल्प ऑफ द फिंगर हम प्रेक करेंगे, प्रिंच करेंगे। फोर्थ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटीकोगुलेंट, फिर हम एक माइक्रो हेमेटोक्रेट ट्यूब लेंगे, उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटीकोगुलेंट डाल देंगे। फिफ्थ पे डिस्कार्ड द फर्स्ट ड्रॉप, पहले हम एक ड्रॉप लेंगे ब्लड के एंड कलेक्ट अनदर, फिर हम एक बड़ा ड्रॉप लेंगे, एक और बड़ा ड्रॉप लेंगे ब्लड की। सिक्स पे टेक अ माइक्रो हेमेरेटिक ट्यूब एंड टच इट विद अ ड्रॉप ऑफ फ्लूइड, ड्रॉप ऑफ ब्लड। फिर हम जो हमने ब्लड लिया उस ब्लड को हम डाल देंगे माइक्रो हेमेटोक्रेट ट्यूब में। ट्यूब विल बी फिल्ड, उस ट्यूब को हम फिल करेंगे अप टू 3/4 उस ट्यूब को हम माइक्रो हेमेटोक्रेट ट्यूब को हम 3/4 फिल करेंगे और उसकी जो एंड होती है वो क्ले के ज़रिए सील करेंगे, बंद करेंगे। नाइन्थ पे प्लेस कैपिलरी ट्यूब इन द ग्रूव्स ऑन द बेस प्लेट ऑफ सेंट्रीफ्यूज। फिर हम इस ट्यूब को कहाँ पे रखेंगे, जो हमने पहले सेंट्रीफ्यूज किया था, आपको जो पिछला वाला एक्सपेरिमेंट मैंने परफॉर्म किया था, बिल्कुल इसी तरह से हम प्लेट में सेंट्रीफ्यूज में क्या रखेंगे, कैपिलरी ट्यूब रखेंगे। बैलेंस के लिए हम एक और ब्लैंक कैपिलरी ट्यूब रखेंगे। फिर उसकी जो लेड है वो कवर करेंगे, आरपीएम 15 मिनट के लिए एडजस्ट करेंगे। 3000 आरपीएम मतलब 3000 टाइम रिवोल्यूशन करेगा 1 मिनट में, और ये 15 मिनट के लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। आफ्टर द मशीन स्टॉप, जब मशीन स्टॉप हो जाए, क्योंकि हमने 15 मिनट दिए थे, 15 मिनट के बाद मशीन सेंट्रीफ्यूज मशीन स्टॉप होगा। एंड लेड एंड कैलकुलेट रिमूव द लेड, फिर हम उस लेड को रिमूव करेंगे एंड कैलकुलेट द हेमेटोक्रेट, फिर हम हेमेटोक्रेट यानी पैक्ड सेल वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे कि ये ज़्यादा है कम है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ज़्यादा हुए ना कम हुई तो इसकी ये कंडीशन जो हमने पहले बताई, ये एक टेस्ट है, और अगर ज़्यादा हुए तो इसके लिए भी हमने बीमारियां बताई कि उसकी ये कंडीशन होगी। जब मतलब पैक्ड सेल वॉल्यूम ज़्यादा हुई तो कौन सी कंडीशन होगी, पैक्ड सेल वॉल्यूम कम हुई तो कौन सी कंडीशन होगी। ये थी आपकी एक्सपेरिमेंट, ये जो नर्सेस के लिए भी ज़रूरी है, बीएससी स्टूडेंट के वगैरह जितने भी प्रैक्टिकल हैं उसके लिए भी ज़रूरी है। ये फर्स्ट ईयर फार्मेसी MBBS वगैरह की फिजियोलॉजी की प्रैक्टिकल है। अल्लाह हाफिज़।